हिंदी में बोलते हैं प्रसामान्य ग्रुप, प्रसामान्य उपसमूह। देखो प्रसामान्य उपसमूह की क्या उदाहरण है, विशिष्ट उपसमूह कह दो चाहे प्रसामान्य कह दो, एक ही बात है ना। विशिष्ट कई मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसमें प्रसामान्य की जगह यहाँ विशिष्ट चलता है, विशेष है ये विशिष्ट उपसमूह ना। तो देखो इनकी क्यों जरूरत पड़ी, ये चीजें होती क्या है। सबसे पहले एक चीज देखी जानी चाहिए, आप लोग ये जानते हो कि एच है ना, एच जी का सबग्रुप हो, केवल सबग्रुप हो, ध्यान रखना, एच जी का सबग्रुप हो। तो एच जी का सबग्रुप हो तो इसके दो, अच्छा और साथ ही साथ में एच क्या हो आपके, एच ए बराबर एच बी, ऐसी तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है जहां के ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए बी इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एच हो जाता था। देखो आज ही थ्योरम पढ़ी थी हमने, ऐसी तो बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन यदि जी एबेलियन ग्रुप है, जी कैसा हो, जी आबेली समूह हो, जी आबेली समूह हो, आबेली समूह मतलब जिसमें ए स्टार बी और बी स्टार ए ये भी चलता हो, भाई ए स्टार बी हो बराबर क्या हो जाए बी स्टार ए के। तो उन सब ग्रुप में ऐसा होता था कि जो ए एच है वो आपके एच ए के बराबर होता था। देखो ए एच किसके बराबर होता था, ए एच किसके, लेफ्ट कोसेट है वो किसके बराबर होते थे, राइट कोसेट के सारे। और क्यों, देखो इसकी डेफिनेशन क्या थी, इसकी डेफिनेशन ये थी कोसेट के अंदर कि जैसे ए एच की बात करते थे तो आप लोग ऐसा लिखते थे ए एच फॉर ऑल एच इज एलिमेंट ऑफ एच और ए इज एलिमेंट ऑफ आप लोग जी करते थे। देखो तो कहने का मतलब एच क्या था, जी का सबग्रुप था, एच क्या था, जी का सबग्रुप था। तो जो एच के एलिमेंट है क्या वो जी के एलिमेंट नहीं है बेटा, क्या एच के एलिमेंट है सारे के सारे वो जी के एलिमेंट नहीं है, क्योंकि एच खुद किसका सबग्रुप है, जी का। तो ये मैं इसको ऐसा लिखूं ए एच एच ए, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर है। तो ये चीज किस में होती है, ये जो मतलब आपके ये जो चीज थी वो आबेली ग्रुप में तो होती ही होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्रुप आबेली नहीं होता है, उसके बावजूद यदि ए एच बराबर एच ए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। ए एच बराबर क्या हो सकता है, एच ए, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो उन ग्रुपों के लिए देखो मतलब विशिष्ट ग्रुप बना है वो। अरे आबेली ग्रुप में तो ये चीज नॉर्मल है, ए एच बराबर एच ए होता है, ए एच बराबर एच ए होता है। लेकिन कई बार ऐसे ग्रुप जो आपके अबेलियन नहीं है उसमें भी ये चीज लागू हो रही है, तो वो जो ग्रुप है उनको हम लोग प्रसामान्य या फिर आपके विशिष्ट उपसमूह बोलते हैं। ये इसकी मतलब मेन चीज है। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई बताओ। एबेलियन में तो होता है नो डाउट, लेकिन कई ऐसे हैं जो एबेलियन नहीं है और उनमें भी ये चीज लागू हो रही है, तो उन सबको हम लोग विशिष्ट बोलेंगे। और विशिष्ट की डेफिनेशन क्या है वो हम आगे चलेंगे। तो ये बात समझ में आ गई आपके, चले यहां से आगे चले। बोले एच है वो जी का सबग्रुप हो, पहली चीज तो क्या हो, सबग्रुप हो, एच जी का एक आपके सबग्रुप हो। और उसके बाद देखो यदि ए एच, यदि ए, अच्छा जी ध्यान रखना, जी आपके क्या नहीं है, जी अब यहां अबेलियन समूह नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ए एच बराबर यहां हो गया, जैसे मैं इसको एच ए लिख रहा हूं, ए एच बराबर क्या लिख रहा हूं, एच ए, जबकि ये होता नहीं है। लेकिन यदि किसी में हो जाए तब क्या होता है, यदि किसी में हो जाए जैसे जी अबेलियन नहीं है और इसमें ये ऐसी चीज लागू हो रही है, तो अब आप लोग क्या करोगे इसमें, देखो इसमें फिर डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि इस तरफ देखना आप, मैं क्या कर रहा हूं, ये तो ए पड़ा है, ये एच पड़ा है, मैं इस तरफ इसको ए इनवर्स से ऑपरेट करवा रहा हूं और इधर क्या हो जाएगा एच ए इनवर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ए इनवर्स क्या बनता है बेटा ई, और ये हो जाएगा ए एच ए इनवर्स, ए एच ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा एच। तो यहां से एक डेफिनेशन निकलती है, जब मैं इसको देखता हूं बार बार मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जी है वो एबेलियन नहीं है, और उसके बावजूद यदि आप ए एच बराबर एच ए करोगे तो ए एच ए इनवर्स जो होगा वो एच बनेगा आपकी। ये बात देखो आप, आई समझ में। तब एक छोटी सी डेफिनेशन निकलती है कि एच क्या हो, एच जी का उपसमूह हो या सबग्रुप हो, एच जी का सबग्रुप हो, और x इज एलिमेंट तो हो g, x इज एलिमेंट तो हो g और h इज एलिमेंट हो h। तो a की जगह करो x, इस h की जगह करो छोटा h, और a इनवर्स की जगह करो x इनवर्स, और बराबर क्या हो जाए आपके, ये किसका एलिमेंट हो जाए, ये एलिमेंट हो जाए आपके इस h का, ये एलिमेंट हो जाए आपके इस h का। और ये तो डेफिनेशन वही वाली हो गई ना भाई कि a h a इनवर्स आपके बराबर है h के, तो इसका मतलब a h और जो a इनवर्स होगा वो एलिमेंट होगा h का। ये पीछे वाली एक्सरसाइज में कोसेट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ठीक वैसा का वैसा ये डेफिनेशन लागू हो जाती है कि x तो एलिमेंट हो g का, h एलिमेंट हो h का, और x इनवर्स एलिमेंट हो जाए h का, तो फिर h है वो g का विशिष्ट उपसमूह कहलाता है, विशिष्ट उपसमूह कहलाता है। और विशिष्ट उपसमूह को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, ये H, और विशिष्ट उपसमूह का साइन होता है ये देखो, H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, H नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। कब चीज H क्या हो, H G का मतलब आपके क्या हो, एक उचित सबग्रुप हो, प्रॉपर सबग्रुप हो, प्रॉपर सबग्रुप हो, और उसके बाद H एलिमेंट ऑफ H हो और X एलिमेंट ऑफ G हो, तो X H X इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाए, H का। तब हम लोग कह देंगे कि H G में एक विशिष्ट सबग्रुप है, विशिष्ट उपसमूह है। ये छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा दें, मजा आ जाएगा। नीचे
चलो मतलब एक देखो अपा हाचो मोटो ग्रुप पढ़ियो इकाई क्यूब रूट आलो इकाई क्यूब रूट वाला जैसे त्याट के मतलब ओ पढ़ियो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देखो वो एक ग्रुप हो नहीं ये आज आ जाएगा पक्की बात है ये सबसे छोटा है और आज हम पक्का देखो इसको मान लो जी है ये क्या है जी है और एच है ना एच ले लो आप लोग केवल एक आ गया समझ में अब मैं देखो एक ले रहा हूं यहां और एक इसका एलिमेंट ले लिया मैंने देखो ये ओमेगा वाला ये हो गया ओमेगा और ओमेगा का इनवर्स कौन होता है ओमेगा को किस से मल्टीप्लाई करूं कि एक आ जावे ओमेगा स्क्वायर से और ओमेगा स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूं कि एक आ जावे ओमेगा से तो इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स तो है ये और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स है ये तो अब इसको देखा जाए तो ये तो हो गया 1 ओमेगा और यहां कर दिया मैंने ओमेगा इनवर्स 1 देखो ओमेगा 1 ओमेगा इनवर्स और इसको आगे यदि स्टडी की जाए तो ये तो हो गया ओमेगा ये हो गया 1 और यहां ओमेगा इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 को ओमेगा से ऑपरेट करो ओमेगा स्क्वायर अच्छा 1 को ओमेगा स्क्वायर से गुना करवाया ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुना करो ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब वापस क्या आ गया 1 और मुझे बताओ 1 इज एलिमेंट ऑफ एच है या नहीं है ये नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर आता है और इससे तगड़ा एग्जांपल लेना है इन वही धाकड़े एक एग्जांपल ले वहां पर जी है ना जी माना इन है -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा देखो आप वो माना ठीक है किर वास्ते गुणार वास्ते अब इर में थे एक चीज टाबरा पूछी को नहीं कि सर वो तो खुद मतलब आप कम्यूटेटिव ग्रुप है वो खुद केड़ो ग्रुप है कम्यूटेटिव ग्रुप है तो कम्यूटेटिव ग्रुप है तो आगे एक थ्योरम भी आए देखो पहली दूसरी या तीसरी थ्योरम देखो प्रत्येक आबेली जो समूह होता है वो मतलब उसका उपसमूह आपके प्रसामान्य समूह होगा देखो आप सेकंड थ्योरम देखो आप दूसरी थ्योरम है ना तो आबेलियन समूह के जितने कितने भी सब ग्रुप बनाओगे वो सब के सब कैसे होते हैं नॉर्मल और उसके अलावा वो तो नॉर्मल है मतलब आपके नॉर्मल सब ग्रुप है जो है ही और उसके अलावा भी मैंने बता दिया था कि के में आपके जैसे ए एच बराबर एच है नहीं होता है तो उन बापड़ों में क्या होता है वो तो एच हो ओ ए है एन ओ ए एच है ये दोनों पार्ट बापड़ा मुड़ा अट देखो अट ए इनवर्स करो पत अट आयोडो जाए अटीला पार्ट ए इनवर्स कर दो चलो ओ ई बन जाए एच बराबर ए एच ए इनवर्स वजह है जना कहता मतलब वो आप सामान्य क्या नॉर्मल सब ग्रुप हो ये एक उचित सब ग्रुप जैसे मैं एच लियो और एच है -1 ने 1 देखो -1 रो इनवर्स खुद -1 ही है +1 रो इनवर्स खुद +1 ही है और इनमें मल्टीप्लाई इनवर्स 1 है और वो कम्यूटेटिव भी है और वो मतलब आप एसोसिएटिव भी है और क्लोजर भी है तो ओ हीरो का ये एक प्रॉपर सब ग्रुप है तब एक काम कहीं करना है एच तो उठानो है अटू एंड एक्स उठानो है अटू ठीक है तो एक्स की रो चयन करा बोलो आन दोनों ने छोड़ दो क्यों किया तो ये मिलता ही है आयोटा माइनस आयोटा हम किन सेलेक्ट करा बोलो बेटा वहां चलो आयोटा को लेते हैं देखो एक्स बराबर लेते हैं हम लोग आयोटा तो एक्स इनवर्स क्या हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा क्यों क्योंकि आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करूं आयोटा को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जावे तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 आयोटा ऊपर नीचे कर दो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नीचे -1 ऊपर आयोटा तो कहने का मतलब y क्या है इस आयोटा का इनवर्स है और वो क्या है माइनस आयोटा है ऐसे फाइंड आउट होता है पहले चैप्टर में मैंने खूब करवाए थे ऐसे ठीक है तो x की जगह तो आपके पास आयोटा है और x इनवर्स हो जाएगा माइनस आयोटा और h की जगह चलो इस बार -1 लेते हैं हम लोग ठीक है तो ये x ये h ये x इनवर्स x की जगह आयोटा h की जगह -1 और x इनवर्स की जगह माइनस आयोटा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा और आयोटा स्क्वायर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या आ जाता है आपके पास -1 तो ये बराबर h है या नहीं है वापस देखो मैं तो कहता हूं एलिमेंट भी वही आता है जो h वाला है जो आपने यहाँ बीच में सेलेक्ट किया होता है ना वही एलिमेंट वापस आता है तो -1 बराबर h और ये बाकी सब बातें छोड़ो इस कैपिटल H इस छोटे से सब ग्रुप का एलिमेंट है या नहीं है तो इट्स मींस h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन हो गई वर्ष 2014 में मैं बीएससी सेकंड ईयर में था और उस समय अजमेर में एक क्वेश्चन पूछा था कि सरल समूह किसे कहते हैं छोटा सा क्वेश्चन था सरल समूह सिंपल ग्रुप किसे कहते हैं और आधू हल्ला छोरा यूं लिखाया कि ऐसा ग्रुप जो दिखने में आसान हो और जिसको देखते ही समझ में आ जाए ये ग्रुप है उसको हम लोग सरल ग्रुप कहते हैं ठीक है ऐसी डेफिनेशन वहां आधे से ज्यादा लोगों ने लिखी और मुझे उस समय ये मालूम था कि मैंने वहां देखो याद मुझे भी नहीं थी लेकिन मैंने ये दिमाग लगाया मैंने कहा हर देखो ग्रुप के हर एक सब ग्रुप की डेफिनेशन है और उन सब ग्रुपों में एक विशेष हांग था प्रसामान्य ग्रुप तो प्रसामान्य ग्रुप को विशिष्ट या नॉर्मल बोलते थे तो आप लोग ऐसा याद रखो कि ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी हांग नहीं हो उसको सरल समूह कहते हैं डेफिनेशन समझ में आई आपके सरल समूह की सिंपल ग्रुप की ऐसा समूह जी जिसका कोई उचित हांग नहीं हो मतलब विशिष्ट समूह नहीं हो बस विशिष्ट समूह नहीं हो इतनी बात है देखो डेफिनेशन है ऐसा समूह जी जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो एक भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो उसको एकदम सिंपल ग्रुप बोलते हैं क्लियर है
डेफिनेशन मिली बेटा सिंपल री और पूछी हुई है देखो, ठीक है। तो आ होगी सिंपल ग्रुप री और 20 साल की क्वेश्चन 1.5 नंबर में पूरा लिया। मैं घणो मन समझायो मैं क्यों लिखो रहे बेटा के 1.5 होशियार की नहीं करनी। ओ उगो इर बाद में एक और है हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन नहीं है तो वही देख लीजिए। और वैसे हैदन बता दूं ताने हैमिल्टोनियन किन कहवे। हैमिल्टोनियम आ चीज ध्यान रखनो कि जी एक अनाबेली समूह हो। कैसा समूह हो? ऐसा कि देखो एक अनाबेली समूह, एक अनाबेली समूह जी हैमिल्टोनियन कहलाता है। हैमिल्टोनियन कहलाता है। हैमिल्टोनियन कहलाता है। समूह है वो नॉर्मल हो लो, प्रत्येक समूह नॉर्मल हो, मतलब आपके विशिष्ट समूह। प्रत्येक उपसमूह, प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह हो, उपसमूह हो। अरे अबार मैं थान जगह 2 एग्जांपल दिया नहीं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वालों दियो ओ खुद आबेली हो, आबेली हो चलिए हर एक सब ग्रुप आप मतलब नॉर्मल हो। पर दूसरो एग्जांपल दियो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा ओ भी आप केड़ो आबेली हो और इरो भी सब ग्रुप लियो आप देखो कहीं 1 और -1 ओ भी आप केड़ो हो नॉर्मल सब ग्रुप हो। लेकिन हैमिल्टोनियन याद रखो हार्मोनियम हो और हार्मोनियम कना बाजिया करे जब कोई विशिष्ट आप मतलब हांग वे तो क्या मतलब जी खुद तो केड़ो बनो चाहिए अनाबेली, लेकिन मेरा जितना किताबी सब ग्रुप है वह सब विशिष्ट होना चाहिए। तो बिन आपा क्या हैमिल्टोनियन समूह किन है जी ने दूजान कोई नहीं कौन क्या जी आपा जी को क्या बोलते हैं हैमिल्टोनियन ग्रुप। तो ये बातें आपकी समझ में आई कि नहीं आई बताओ? क्लियर है? अब देखो पहले ये थ्योरम है आपके एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। देखो क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। पहली है फर्स्ट थ्योरम, प्रत्येक क्रम विनिमय कह दो चाहे आबेली कह दो एक ही बात है। क्रम विनिमय समूह की क्रम विनिमय समूह का प्रत्येक उपसमूह, प्रत्येक उपसमूह प्रसामान्य समूह होता है या विशिष्ट समूह, विशिष्ट उपसमूह होता है। बस आ थ्योरम है देखो। और ये थ्योरम ने प्रूफ कराने की जरूरत को नहीं क्योंकि मैं प्रूफ करवा चुका हूं। 2 एग्जांपल हूं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हूं -1 +1 आयोटा माइनस आयोटा हूं बाण दोनों ना अपन सब ग्रुप उठाया और देखा बे नॉर्मल हा। तो ये प्रूफ के कर देवा देखो प्रूफ में आ चीज है कि लिखो एच जी का उचित उपसमूह है, उचित उपसमूह है। अब बात समझ में आई नहीं आई? और मेरी बात में देखो मैं एच इज एलिमेंट ऑफ एच लूं और एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी लूं। देखो एक्स इज एलिमेंट ऑफ का लूं जी और जी कैसा है? जी आबेली समूह है। कैसा समूह है बेटा? जी आबेली समूह है। तो आबेली समूह है तो मुझे बताओ एच एक्स बराबर एक्स एच होगा कि नहीं होगा? एच एक्स बराबर एक्स एच होगा कि नहीं होगा आबेली हो तो? क्यों? क्योंकि जको एच रो है वो आपको जीरो ही है। क्यों? क्योंकि जी है जगह ग्रैंड पिताजी है, एच है जगह मतलब घर में है जगह खुद है। ठीक है तो भाई जी तो खुद बड़ा है और एच क्या है? उसका सब ग्रुप है। तो जो एच का एलिमेंट है वो मतलब आपके किसका एलिमेंट हो गया? जी का। अटीला पार्ट एच राखनो, अटीला पार्ट एच राखनो। पहले तो देखो प्रॉपर सब ग्रुप अच्छा नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन कहीं है ओ हांग बनो चाहिए एक्स एच एक्स इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ एच बनो चाहिए। आ चीज रो ध्यान रखनो। तो अपन एक्स ने राखनो अटीला पार्ट तो इन यूं लिखो ठीक है एक्स एच बराबर एच एक्स ताकि इन आपा छेड़ा नहीं। तो एक्स तो राजी खुशी रह जावे वो एच पड़ियो है आट ऑपरेट कराओ एक्स इनवर्स हूं और ओ भेजिया एक्स एक्स इनवर्स। तो इन तीना ने हेजू रेजू पड़े रहूं दो ए बढ़िया एक्स एच एक्स इनवर्स और अटीला पार्ट पांचो आपरे एच भेजिया देखो। क्यों? एक्स एक्स इनवर्स हेजू को बन जाए ई तो ओ भेगो एक्स एच एक्स इनवर्स मतलब बराबर एच। तो इरो मतलब कहीं भी हो कि ओ बी की रो एलिमेंट है। देखो एक्स एच एक्स इनवर्स एच रे बराबर है। ओ एक्स एच एक्स इनवर्स की बराबर है एच रे बराबर है और एच बापड़ो खुद की रो एलिमेंट है ई कैपिटल एच रो है। जन एक्स एच एक्स इनवर्स भी ई कैपिटल एच रो एलिमेंट है को नहीं हैगो? जन मतलब वो बताओ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी उगो को नुगो बताओ कितनी छोटी थ्योरम है देखो समझ में आई को नहीं बताओ? गणो आज बात है भाई नॉर्मल सब ग्रुप तो नहीं स्टार्ट कराई दियो मैं एडेड हो गए अब ते नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ जियो और पचकाला पास सेशन ले आओ ठीक है बेटा।